मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा।
ग्रंथ अध्याय 36 हम पढ़ते हैं, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूं वह तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लगा गया है, जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से, तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों का पवित्र जल छिड़कूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग के पास जो भी है, जो भी वस्तु आशीष के लिए लाए हैं अपने पास निकालिए। जो पासपोर्ट, जो चाबी, जो दवाई, तेल, जो कुछ आप लाए हैं सब कुछ अपने हाथ में निकालिए। मेरे दिल में बसेगा, ईश्वर की महिमा, सदा मैं करता रहूंगा, सदा मैं करता रहूंगा। अब ये पावन आत्मा, अब ये पावन आत्मा, सब लोग मिलके ईश्वर कृपा की महिमा, ईश्वर कृपा की सदा मैं करता रहूंगा, सदा मैं करता रहूंगा। पावन आत्मा के वरदान, पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं, पावन आशीष दो विनती करते हैं, विनती करते हैं। पावन आत्मा के वरदान, पावन आत्मा के वरदान पाने आए हैं, पावन आशीष दो भगवान, पावन आशीष दो विनती करते हैं, विनती करते। लक्ष्यहीन ना बनना, लक्ष्यहीन ना, भय को छोड़कर जीना, भय को छोड़कर जीना। मैं हूँ शांति दाता, मैं हूँ शांति दाता, जीवन सुख, जीवन सुख मैं दे। लक्ष्यहीन ना बनना, लक्ष्यहीन ना बनना, भय को छोड़कर, भय को छोड़कर। मैं हूँ शांति दाता, मैं हूँ शांति दाता, जीवन सुख में देता, जीवन सुख में। सब मिलके पावन आत्मा के वरदान, पावन आत्मा के पाने आए हैं, पाने आए हैं, पावन
यीशु को कहा हालेलुया आनंद होएगा। गाऊंगा मैं हालेलुया कहूंगा मैं कहा हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को कहा हालेलुया आनंद होएगा। यीशु से मिलूंगा, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पर फिरना चलेगा। मैं यीशु से, वहाँ पर मैं यीशु से मिलूंगा। पतरस पानी पर पतरस पानी पर फिरना चलेगा। दाऊद होएगा, दाऊद होएगा, मूसा होएगा, मत्ती होएगा, पतरस होएगा, अब्राहम भी वहाँ होएगा। कहूँगा मैं वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। कहूँगा मैं हालेलुया कहूँगा मैं वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। कहूंगा मैं, कहूँगा मैं हालेलुया कहूँगा मैं वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। स्तुति करेंगे हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में आज फादर फिल परमा हमको प्रभु यीशु के बारे में उनके वचन हमारे साथ बांटेंगे। आइए हम फादर फिल को सुनेंगे। हालेलुया 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 कृपा से संग है, बाकी नहीं। हालेलुया नहीं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया इसका अर्थ कौन बताएगा? इस शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर की स्तुति हो, जय हो, और ये ईश्वर है तो उसकी स्तुति करने के लिए तो हम आए हैं, और उसकी स्तुति के बिना हम चमत्कार, नमस्कार, बदलाव का अनुभव अपने जीवन में, औरों के जीवन में, दुनिया में नहीं देख पाएंगे। अगर मनुष्य तू नहीं स्तुति करेगा तो पत्थर चिल्लाएंगे। मैं तो पत्थर नहीं हूं, मैं तो फूल पौधा नहीं हूं, मैं तो प्राणी नहीं हूं, 4 पाँव वाला, 2 पाँव वाला, उड़ने वाला, मैं मनुष्य प्राणी। ईश्वर ने मनुष्य प्राणी में आत्मा दिया है ना, और किसी चीज में नहीं रखा। मनुष्य में सांस फूका, कौवे में, बाघ में, कुत्ते में उसने अपना सांस नहीं फूका है। मछली में उसने सांस मनुष्य में फूका है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा है मनुष्य हत्या मत कर, क्योंकि वो मेरा रूप है। जानवर को, पौधे को मेरा रूप नहीं बोला है, हमारे लिए किया है। हालेलुया। लेकिन ये जिसने किया उसका चित्र उधर है, वो इधर उपस्थित है रोटी के रूप में। हमारे अंदर आत्म रूप है, सब दुनिया में आत्म रूप भरा पड़ा है। हवा से भी ज्यादा सच्चा है, हमारे सांस से भी अंदर नजदीक है। लेकिन इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया कैसे? जिसकी हम हमेशा पूजा करते, याद करते हैं, उसको दुनिया में भेजा है पिता ने, ये हमने सुना है। लेकिन कैसे? कौन सी घटना थी? कौन सी व्यक्ति थी? कौन व्यक्ति थी
ईश्वर के पुत्र को, जो अनादि शब्द है, ध्वनि है, अनादि ध्वनि है, हिंदू लोग उसको ओम करके पुकारते हैं। हमारे ईसाई जू परंपरा में उसको शब्द कहते हैं। वो शब्द है, वो शब्द ध्वनि के बिना शब्द होता है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ ध्वनि के बिना होता है, और वो आदि शब्द आदि ध्वनि है। बात उधर तो भी मिलती जुलती लगती है, वो यीशु है, लेकिन ये आदि ध्वनि को कैसे पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, ये जानना जरूरी नहीं है क्या? बहुत जरूरी है। एक कुंवारी थी, कुंवारी से कोई पुत्र या पुत्री जन्म लिया है क्या? हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? हाँ? कभी हुआ है क्या? हो गया है। कहाँ हुआ है? यही तो मैं कहानी बता रहा हूं, सच्ची कहानी। पवित्र गैब्रियल दूत ये आत्म रूप है, और सबसे पहले ईश्वर ने दूतों को निर्माण किया। एक महादूत को पिता परमेश्वर ने एक लड़की के पास भेजा, उसका नाम मरिया था। और जिस गांव में वो घर में हम देख के आए, मैं अपनी आंखों से देख के आया, उधर स्पर्श करके आए, चरण स्पर्श करके आए, वहां मंदिर बना है उधर, उसको अनंसिएशन चर्च बोलते, बहुत सुंदर है। उधर से पूजा करके आया है, और वहाँ पवित्र गैब्रियल दूत कहाँ खड़ा होगा अंदाज किया जाता है। उसका भी नाम का दूत एक देवालय है, मरिया माँ का है। वो आके परमेश्वर पिता ने उसको भेजा, गैब्रियल दूत को, और वो दूत आके बोलता है, प्रणाम मरिया, नमस्कार मरिया, तू धन्य है, कृपा पूर्ण है। 14-15 बरस की लड़की को महादूत परमेश्वर से आके बोलता है, तू धन्य है, कृपा पूर्ण है, उसने कोई पाप नहीं किया, न तुझे मूल पाप आदम हवा का लागू हुआ है। ये दूत उसको बताता है और कहता है, तू प्रभु के लिए विशेष रूप से पात्र चुनी गई है। अब प्रभु तुझसे जन्म लेंगे, यीशु तुझसे जन्म लेगा। अभी तक नाम नहीं बताया उसको। देवपुत्र स्वयं तेरे से जन्म लेने वाला है। वो पहले तो दूध को देख के थोड़ी सी डर गई थी, बहुत तो डरो नहीं। मैं गब्रियल दूत तो अपनी पहचान देता है उसको, मैं गब्रियल हूँ, परमेश्वर के समक्षता में हमेशा रहने वाला महादूत गब्रियल मैं ईश्वर पिता का संदेश आपको दे रहा हूँ। और वो बोलती, हाँ संदेश तो बोल दिया, लेकिन ये कैसे होगा? मैंने पुरुष को देखा नहीं, और मैं पुत्र को कैसे जन्म दूंगी? पवित्र आत्मा की शक्ति तुझ पर आएगी, उसके द्वारा तू यीशु को जन्म देगी। और उसने कहा, जैसी पिता की इच्छा। हालेलुया! ऐसे हमारे वर्तन होने चाहिए। उसको इतनी अद्भुतता पर जरा भी शक नहीं था। क्यों? इसके कई कारण है, वो मैं अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा, समय की पाबंदी है। नहीं तो मैं इसके विस्तार से बता सकता हूं कि ऐसे वो क्यों बोले, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी भक्ति है। सबसे पहली भक्ति विनम्रता, शालीनता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर के अधीन वो रहने वाली ऐसी एक युवती थी, छोटी 14-15 बरस की, कि मेरे अंदर परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं, उसके राज के सिवा और दूसरा कोई सपना नहीं। इसलिए कवि उसको बोलते, हे स्वर्ग नयनी, हे स्वर्ग रमणी। ऐसी उपमा मरियम मां को तो वो देता है और कहता है, तू स्वर्ग हमेशा देखने वाली स्वर्ग नयनी स्त्री है। अपने पूरे भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति को, स्त्री को
स्वर्ग नयनी उपमा नहीं दी गई है, केवल मरियम है, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया। स्वर्ग हमेशा देखा और स्वर्ग रमणी, हमेशा स्वर्ग में रमणे वाली, भक्ति में रहने वाली ऐसी महिला यीशु के साथ ऐसी जुड़ी है, ऐसी चली है और ऐसी उसकी भक्ति की रंगत में रंग गई है और भीग गई है। क्रूस तले तक उसका साथ उसने कभी नहीं छोड़ा। बाकी शिष्य भाग गए थे, लेकिन उसने अपने पुत्र का साथ कभी नहीं छोड़ा। भले कितने दुख हो और लोग कुछ भी बोले, उसके दुख में, आनंद में, कार्य में हमेशा साथ रही। लेकिन खुद को मां का अधिकार, कई माएं बहुत अधिकार जताती है बच्चों पर भी और विशेषकर बहुओं पर भी, और गड़बड़ी होती है परिवारों में, अधिकार की बात होती है तो, क्योंकि वो प्रेम का अधिकार नहीं होता है, मेरा अधिकार चलेगा। हुकुमशाही प्रवृत्ति होती है, बिना कारण बेटी ज्यादा प्यारी, बहू ज्यादा खोटी, ऐसे कई बातें होती रहती है। मां मरिया अधिकार यीशु का मानकर उसको बोलती है, मैं मेरे प्रभु की दासी हूं, मैं मेरे प्रभु की सेविका हूं, दासी हूं, अपनी बेटी की दासी। ये मां उसको जब जानती है तभी बोलती है कि ये स्वयं ईश्वर है, मैंने उसको जन्म दिया, ये कोई बड़ी घटना जरूर है। इस दासी पर कितनी महाकृपा हुई है, उसने एक दीन दासी पर दया की है और स्वयं मानव जाति को मिलने के लिए ईश्वर आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस मां मरिया का नाम लेती, मां मरिया आपके साथ चलेगी। उसके नाम से सारे संत मिलकर जितने चमत्कार दुनिया में अभी तक नहीं हुए हैं, ना होते हैं, ना होंगे, उतने चमत्कार मां मरिया के द्वारा हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। ताली जोर से बजाएंगे। इसकी मां है वो, इसलिए ये होगा। यीशु मरने के बाद जीवित हुए तीसरे दिन और 40वें दिन स्वर्गारोहित हुए। 50वें दिन उन्होंने तीसरी पवित्र आत्मा, तीसरी व्यक्ति पवित्र तरह की उनको भेजा। जब भेजा तब शिष्यों के साथ प्रार्थना करने में भी मां मौजूद थी। प्रार्थना शिष्यों के साथ मिलकर करना, यानी हमारे साथ मिलकर वो आज भी प्रार्थना करती रहती है, हमारे लिए करती रहती है। आज भी उसका स्वभाव कोई बदला नहीं है। आज भी पवित्र आत्मा का भरपूर दान हमारे लिए पाने में उसकी प्रार्थना कार्यक्षम है, सामर्थ्य रखती है। शैतान पर उसके पुत्र ने हमेशा के लिए विजय पाई। वो विजय देने वाली अबला नहीं, सबला स्त्री है, शक्तिमान स्त्री है। हिंदू धर्म में भी स्त्री को शक्ति की उपमा दी जाती है, इसलिए हर भगवान के साथ एक स्त्री है, क्योंकि वो उसकी शक्ति मानी जाती है। एक कल्पना है, एक विचार है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दूसरी हवा, उसके द्वारा यीशु हमें मिला, दूसरा आदम, और नई सृष्टि निर्माण हुई। इस सृष्टि कार्य में इस मां का कार्य, योगदान महान है। अपने पुत्र से ही उसकी तुलना हो सकती है और दूसरे किसी से नहीं। इसलिए उसको मां केवल हम नहीं पुकारते, ईश्वर की मां क्या कहते हैं? परमेश्वर की मां। मां ने परमेश्वर के पुत्र के मानव रूप को जन्म दिया, उसके देवत्व को नहीं, देव तो पहले से था। मां कोई देवी नहीं है, हमारे जैसे इंसान है,
लेकिन परमेश्वर से इतनी एक हो गई है कि वो परमेश्वरी लगती है, वो ममतामयी जरूर है। और उसके हाथ जिस पर पड़े, उसकी नजर जिस पर पड़े, उसको आशीर्वाद दिया। इसलिए उसका नाम लेने से उसके दृष्टि को, जो स्वर्ग नयन है, जो स्वर्ग में रमने वाले आंखें हैं, वो हमारे ऊपर, परिवारों के ऊपर, लोगों में, समस्या में, हंसी में हमेशा रहेगी। उसका साथ हमेशा है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मैं रोहिणी पैरिश में था 5 बरस, और मेरे पैरिश काउंसिल का रोहिणी का लड़का बैठा है, लेकिन ये बहुत छोटा था, तो उठ गया। अमित नाम है उसका, ये छोटा था बहुत मेरे पैरिश में। उस पैरिश की बात है, मैं वहां था। तो वो अंकल अभी स्वर्गवासी हुए हैं। ये हर बरस वेलांगनी जाते हैं, जहां एक हिंदू बालक को वो दूध लेके, किसी दूध देने के लिए गांव में दूध देने की परंपरा है। उन्हें दूध देते हैं ना, बांटते हैं ना, अपने पास ज्यादा दूध है तो बेचने के लिए जाते हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, उसके तेल खरीदना होता है। वैसे ही काम करने वाला एक लड़का दूध लेके जंगल से जा रहा था, और उसको एक स्त्री एक बालक को हाथ में लेके उधर दिखाई, और वो बोलने लगी, मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, उसको थोड़ा कुछ दूध मिलेगा क्या? तो उसको उस स्त्री को देखकर और बालक को देखकर बहुत आकर्षण हो गया। कितना सुंदर है ये, कितने अच्छी रीति से बोल रहे हैं। वो बालक को भूल गया कि मुझे दूध देना है, उसको भूख लगी है। माँ, मैं दे दूं थोड़ा सा दूध, पिलाओगी उसको? उसने हाँ। माँ, ये बालक मेरे पास देखकर हंस रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है बेटा। ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। आइए यो, तमिल है ये, आइए यो, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। और आपका नाम? माँ, मेरा नाम मरिया है। ओह, यह भी नाम मुझे पता नहीं है। वो और भी एक अच्छी बात बोली, ऐसा कर बेटा, वहाँ के गांव में एक पास फादर रहता है, ईसाई धर्म गुरु रहता है, उसको बोलना मैं मरिया और यीशु को मिला हूँ, और उनकी इच्छा है यहाँ मंदिर को बांधना है, यहाँ मंदिर को बांधना है। इतना बोल दो। हाँ माँ, मैं जरूर बोलूंगा। वो गया दूध देने के लिए, दूध कम देखकर उधर का वो आदमी, क्या है दूध पी के आया क्या? कहाँ इतना दूध? मैं पूरी कीमत दे रहा हूँ, दूध कम कैसे? क्षमा करो, क्षमा करो, किसी को भूख लगी थी, मैंने थोड़ा दूध दे दिया। ये झूठा है क्या? नहीं, मैंने ऐसे ही उसको दिया। क्षमा करो, क्षमा करो, माफ करो, मैं अगले बार ज्यादा दूध दूंगा। वो घर में दूध रख के आया, क्योंकि उसको उसने भी दूध की जरूरत थी। कल आना जाना दूध। वो घर में गया, बच्चा अपना दुखी होकर आस्ते आस्ते आया, मैंने अच्छा काम किया और मुझे डांट पड़ी। घर में वो वापस गए दूध देखने गए, अरे वो दूध उस जिस बर्तन में रखा तो भर भर के बह रहा, दूध भर रहा है। अरे बाबा, अरे तूने मुझे कम दूध दिया, मैंने डांटा भी। हाँ, आपने डांटा मुझे, देख आके कौन था, किसको दूध दिया? ओ, एक ऐसी औरत थी, बहुत सुंदर दिखती थी, एक बच्चा था, क्या नाम था उसका? मारिया और यीशु। आइए, यह नाम हमारे पास का नहीं है। और क्या बोला? उसको लगा भूत मिला, उसको दूसरे कोई विचार है नहीं, भगवान मिला नहीं, भूत मिला। अरे बाप रे, ये तो भूत है। दादा दादा पापा पापा,
ईश्वर को देखकर भी इंसान बोलता भूत देख रहा है। और तब वो आके पादरी को बोलता है, फादर को बोलता, फादर आके मंदिर कहाँ मिला, ये मिला। वो तो नाचने लगा, क्योंकि वो उसकी तो वो पूजा करता है, भक्ति करता है, उसके नाम लेकर लोगों को बताता है। यही यीशु के दर्शन एक हिंदू बालक को हुए और वहां आज महामंदिर है। इस महामंदिर की एक ही उदाहरण, कई उदाहरण है मेरे पास, कई है, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं एक ही उदाहरण दूंगा। वन एग्जाम्पल, 2004 साल की बात है, जब वो वाइस प्रेसिडेंट मेरे रोहिणी पैरिश का मुझे बोला, मैं रोहिणी पैरिश से हर बरस वेलांगनी जाता हूँ, ठीक है। एक बार आया बोला, दूसरे बार आया बोला, तीसरे बार आया तो मैंने बोला क्या हो गया आपको, आप तीसरे बार मुझे बोल रहे मैं जा रहा हूँ, प्रार्थना करो, क्या हो गया आपको? ऐसे पहले आपने कभी नहीं किया। मेरे मन में कई बाइबल के उदाहरण थे, मैंने उनको बोला देखो समुद्र की पास मेरे बच्चे जाएंगे, एक बच्चा पीएचडी एक टीचर है, सुन रहे हैं, और एक रोहिणी की बात बैठी है, और एक सच्चे लोग हैं, सच्ची कहानी है। और मैं समुद्र के किनारे जाता है, उसका कुछ होने वाला है, मेरा भी कुछ होने वाला है, बोल नहीं रहा, लेकिन बोल रहा है उनका कुछ हो नहीं, फादर दुआ करो। समुद्र की लहरें आएगी, उसके पांव पर स्पर्श करेगी, निकल जाएगी, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं होगा। जब मैंने आशीर्वाद दिया है, मैंने इतने जोर से बोला कि सारे लोग देख रहे फादर को क्या हो गया। और 26 तारीख की सुबह की बात है, सुनामी आई, इतनी लहरें और इतना आक्रोश, सारी बाजार की बातें खत्म, और ये पानी जब खाली हो गया, घुटने इतने पानी में चलकर अपने हॉस्टल में आ गए और याद करते, फादर मिले, आपकी बहुत याद आ गई। किस लिए आई? क्योंकि मुझे मालूम था सुनामी आई थी उधर, हमने रेडियो पर सुना है, टीवी पर देखा है, और फादर आपने बोला वैसे ही हुआ। मैं बोला मैंने बोला इसलिए नहीं हुआ, मां मरिया ने सुना इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया! हालेलुया! मंदिर के पास पानी आकर वापस चला गया, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं और कोई घटना के साथ इसकी तुलना नहीं करना चाहता, जो हमें भारत में अनुभव में आई है कि ये क्या होता है नुकसान जब निसर्ग कोप होता है, लेकिन प्रभु तब भी मां मरिया का हाथ पकड़ने वाला जो होता है उसको आशीर्वाद देके रक्षण देता है। हालेलुया! 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 मां मरिया की नाम लेकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, संतों के द्वारा भी प्रभु को प्रार्थना कर सकते हैं। सारी प्रार्थना यीशु जीवित परमेश्वर के पास ही पहुंचती है और हम चमत्कार के भागी होते हैं। ईश्वर ने हर एक के लिए एक अनेक चमत्कार अनंत काल से रखे हैं, उसको हमने मांगना है। जैसे घर में पानी के लिए हम टैप खोलते हैं, वैसे ईश्वर को प्रार्थना करके अपने चमत्कार की मांग रोज करो। आमीन। जीवन यीशु, प्रीतम यीशु, अनुपम यीशु, मार्गम सत्यम, जीवन यीशु, प्रीतम यीशु, अनुपम यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता, वो
प्रार्थना की थी यहाँ पर, जिन्हें थायराइड था, उसके कारण वो गर्भवती नहीं हो पाती थी। पर इस बहन ने यहाँ आके उसके लिए प्रार्थना की और वो गर्भवती हुई। और साथ में जब पिछले हफ्ते माँ मरियम के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जा रही थी, तो माँ मरियम से ने विनती की कि प्रभु माँ मरियम को जैसे मिले बेटे के रूप में, मेरी बहन को भी एक बेटा जरूर मिले। और आज वो गवाही के रूप में यहाँ खड़ी हैं और वो बोलती हैं कि प्रभु ने उनकी बहन को एक बेटा प्रदान किया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते हैं माँ मरियम हमारी प्रार्थना प्रभु तक जरूर पहुँचाती हैं, ये बहुत बड़ी गवाही है इसकी। साथ में ये बेटी बीकॉम फाइनल के एग्जाम दे के बैठी थी और उन्होंने अपनी प्रार्थना की थी इस एग्जाम के लिए, और उसमें भी उसे अपने कॉलेज में आगरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन में 74% मार्क्स देके प्रभु ने उत्तीर्ण किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी एक और बहन है जिनका नाम बीना है, और इन्होंने उनकी बीएड के एडमिशन के लिए यहाँ प्रार्थना की थी। उसके दौरान वो गर्भवती हुई थी, तो पढ़ाई करने में बहुत दिक्कतें उन्हें आई थी, पर इस गर्भता में भी वो प्रार्थना करती रही कि बहन की इस पढ़ाई को आप सफल बनाएं। और उनका कहना है बीएड की वो परीक्षा सफल हुई है और वो पास हो चुकी है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेसी दिलशाद गार्डन से आती हैं और इनका कहना है कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, होश नहीं था और बेहोशी जैसी हालत में वो बहुत जोर से चीखती थी, बचाओ बचाओ। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करें, पर उन्होंने घर में गवाही देने की वादा करते हुए प्रभु से प्रार्थना किया और वो चंगी हैं। साथ में उनके ससुराल वाले इनकी बेटी को ससुराल वाले वापस लेके नहीं जा रहे थे। इस प्रार्थना को भी प्रभु पे वो लगातार चढ़ा रही थी। उन्होंने कहा ससुराल वाले जब तक लेकर नहीं आते हैं ये प्रार्थना मैं यहाँ चढ़ाती रहूंगी, और उन्होंने प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। आज वो बेटी अपने ससुराल पहुंच चुकी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विल्सन बदरपुर से आते हैं। उन्होंने करीब 1 साल से प्रभु के सामने एक विनती रखी कि एक सरकारी कमरा होनी चाहिए, और इस सरकारी कमरा के लिए उन्होंने 1 साल प्रार्थना की। आप समझ सकते हैं इस भाई ने कितनी सांत्वना रखी है, कभी छोड़े नहीं इस चीज को कि प्रभु जरूर देंगे। विश्वास इनका 1 साल में टूटा नहीं है और प्रभु ने उनके विश्वास के अनुसार यही इंडिया गेट में जुलाई में सरकारी कमरा दिला दिया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जुलाई में कमरा दिला दिया तो बच्चों की किस चीज की दिक्कत आ सकती है? एडमिशन की, नया स्कूल उनको लगाना है, ये दिक्कत है। प्रभु ने इस दिक्कत को दूर की, जरूर की। उनके बच्चों की एडमिशन में प्रभु ने लगा के दी। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत महान है। और इनकी एक और प्रार्थना प्रभु ने पूरी की है, वो थी कि इन्होंने पैसे की वो दे रखे थे जो कि उनके अपने पैसे भी नहीं थे, किसी और के पैसे उन्होंने दे रखे थे और वो व्यक्ति वापस करने को तैयार नहीं था। प्रभु से प्रार्थना की और ये कहा प्रभु अगर मुझे वो पैसा वापस मिल जाता है तो उसमें से कुछ अंश प्रभु मैं यहाँ सत्संग में आपके नाम से चढ़ाऊंगा। प्रभु ने ये विनती उनकी पूरी की है और वो कहते हैं वास्तविक जो पैसे थे वही नहीं मिले, ऊपर से 10,000 रुपए और भी प्रभु ने उन्हें प्रदान किए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रसन्ना फर्नांडिस ये पहाड़गंज में अभी रहते हैं, मगर ये कर्नाटक से आए हुए हमारे भाई हैं और इनको 3 साल से बाहर जाने की बहुत लालसा थी और उसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। अभी यहाँ हमारे सत्संग में उनको आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं और इस 4 हफ्तों में आपको लगता है आप प्रभु ने इनकी प्रार्थना पूरी की? आपको विश्वास है? जोर से हालेलुया बोलेंगे, क्योंकि ये भाई आज रात को इजराइल जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जूली कर्जन रोड से आती हैं और कहती हैं वो
अपने घर में सिलाई का काम करती हैं। पर वो कहती है कि सिलाई के काम करना चाह रही हैं मगर कुछ काम नहीं आता था। तो यहाँ पर उन्होंने 2 हफ्ते इस प्रार्थना को चढ़ाई है प्रभु के चरणों में, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी है, और रोज ही उनको कोई ना काम प्रभु देते जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जसंता बदरपुर से आती हैं और कहती है कि वो पिछले अप्रैल महीने से यहाँ आ रही हैं। उन्हें एक नौकरी मिली थी जून में, जिसको वो करना नहीं चाहती, उनका मन नहीं था इस जॉब में, और पिछले 1 हफ्ते से उनको बहुत सी दिक्कतें इस नौकरी में आने लगी कि उन्हें इस तरह की दिक्कतें थी कि उन्हें निकलना पड़ेगा या जाना पड़ जाएगा या निकाल दिया जाना चाहिए। इस तरह की दिक्कतों से वो जूझ रही थी, और उन्होंने पिछले हफ्ते जो प्रार्थना डाली है, तहे दिल से रोते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना डाली, और कहती हैं कि आज जो दिक्कतें उनके ऑफिस में थी सारी की सारी हट चुकी हैं। यही नहीं, आज उनको ऑफिस से तारीफ भी मिलने लगी है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरुण जेरोम, ये पिछले 1 महीने से नौकरी की दिक्कत नहीं को हो रही थी। उन्होंने बीटेक किया हुआ है और 1 महीने से यहाँ प्रार्थना की रिक्वेस्ट रखे हुए थे, जूझ रहे थे इस दिक्कत से, और प्रभु ने उनकी ये प्रार्थना कबूल की है, और IBM कंपनी में उन्हें जॉब मिला है। और भाई हमारे, इनके बेटे हैं, तो ये सत्संग की सेवा इनको पूरी करके इनके बेटे को हैदराबाद में नौकरी मिल गई है, और वो बुधवार को ज्वाइन करने जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीना पासवान, ये पश्चिम बंगाल से ये बहन यहाँ सफदरजंग में अपने बेटे का पैर का इलाज करने आई है, और वो यहाँ पर कहती हैं कि फरवरी महीने से लगातार आ रही हैं, और उनका कहना है ये 3 साल की दिक्कत है उनके बेटे के पैरों की, जो ठीक नहीं हो रही थी, और यहाँ पर फरवरी से जो आ रही हैं, उनका कहना है कि हर तरह की तकलीफ प्रभु ने पैरों की ठीक की है, और उन्हें विश्वास बढ़ा है। अब सिर्फ एक सरिया रह गया उनके पैरों में लगा हुआ उनके बेटे का, वो भी डॉक्टर ने कहा है जल्दी निकलने वाला है। प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालिनी वोंग, जो विकासपुरी से आती है, उन्होंने 12 अप्रैल को अपनी जो नौकरी है खो दी थी। ऑफिस में कुछ दिक्कतों के कारण किसी ने उनके विरोध जो कार्य किया, उसके कारण उनकी ये नौकरी छूट गई थी, और यहाँ पर इसी दुख के साथ ये बहन यहाँ पर सत्संग में आना शुरू किया। 2 महीने से वो यहाँ आके प्रार्थना लगातार कर रही हैं, और उनकी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार की है, और वापस उसी कंपनी ने उन्हें वापस वहां बुलाया है, और जिसने वो दिक्कतें वहां पर बनाई थी, वो वहां पर आज वो दफ्तर में नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहती है कि उनकी माँ उन्हें यहाँ सत्संग में लाई थी, जो कि उनको भी सांस की दिक्कत थी, उनको डायबिटिक है, खून की कमी है इस माँ को, और आज वो माँ वहाँ पर चेयर पे बाहर बैठी हैं और कहती हैं उन्हें 90% मिल चुकी है चंगाई। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सुनीता किडवाई नगर से आती हैं, और उनकी बेटी हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में 11वीं क्लास में उसको मिला था। आप समझ सकते हैं 10वीं तक हिंदी में पढ़ाई करना और अचानक 11वीं में पढ़ाई करना कितनी दिक्कत है। तो ये प्रार्थना यहाँ पर लगातार रखी हुई थी कि अंग्रेजी मीडियम में उसको दिक्कतें हैं, और उसके अनुसार प्रार्थना प्रभु ने कबूल की है, और वो 64% से पास हुई है 11वीं की कक्षा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रूबी कड़कड़डुमा से आती हैं, वो एक यात्रा पे गई थी अपने गांव तक। उन्होंने सुरक्षा के लिए प्रभु से विनती की थी जाने और आने के समय, और प्रभु ने उसका वरदान उन्हें दिया और ठीक ठाक वापस आई है। साथ में हम सब जब जालंधर गए थे,
बहन का कहना है, मैंने उस यात्रा को भी प्रभु के चरणों में रखा था कि हम सब जो जा रहे हैं जलंधर सुरक्षित वहां पहुंचे और सारे कार्य संपन्न करके सुरक्षित यहाँ वापस पहुंचे। और उसके अनुसार मैं भी एक गवाह हूँ, प्रभु ने बहुत सुंदर इंतजाम किया था। हम 5-6 गाड़ियों से जो गए थे, प्रभु ने वाकई सुरक्षा प्रदान की और हर तरह की सहूलियत दी। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंजेला किंडो पटपरगंज से आती हैं और इनकी बेटी की नौकरी 4 महीने की दिक्कतें उनको थी। लड़की MBA कर चुकी थी। MBA करने के 4 महीने के अंदर ज्यादातर बच्चे हुए नौकरियां मिल जाती हैं। 60 बच्चों में से 40 बच्चों को मिल चुका था और उनकी माँ ने उन्हें कहा कि बेटा आप अपनी धैर्य बनाए रखें, आपको नौकरी मिलेगा। पर इस बेटी को धैर्य वो खोती जा रही थी और साथ में जब इन्होंने 15 दिन का व्रत रख के प्रार्थना की पर उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली, तो ये बेटी निराशा में चली गई। उसने चर्च जाना, गिरजाघर जाना भी छोड़ दिया उस निराशा में और उसकी आस टूट गई थी। जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाती थी, पहले 2 पड़ाव वो पूरा कर लेती थी, तीसरे इंटरव्यू तक वो पूरा नहीं कर पाती थी, छूट जाती थी। इस निराशा के दौरान ये बहन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती थी, मगर उनके पति के बीमार होने के कारण वो कुछ समय सत्संग नहीं आ पा रही थी। कुछ समय बाद वो दोबारा यहाँ आने लगी। उन्होंने अपनी इस बेटी की निराशा को रख के प्रार्थना की और उस हफ्ते जब वो वापस गई है शुक्रवार, संडे के दिन, रविवार के दिन, बेटी ने खुद अपने आप पैर उठा के, कदम उठा के गिरजा जाने का सोचा। माँ के लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार था बेटी को निराशा से बाहर आने के। सोमवार को ये बेटी एक इंटरव्यू के लिए गई और उसने वहां पर केवल उसे 10,000 की नौकरी मिली, जो उसने कहा वो नहीं ले पाएगी। 10,000 उसके लिए कम थे। ट्यूसडे यानी मंगलवार को वो गई, 15,000 की एक नौकरी उसे मिली, वो भी उसे कम लगा। माँ ने ढाढ़स बनाया, कहा प्रभु पे विश्वास रखो और अपनी प्रार्थनाओं पे भी। और बुधवार को वो जब दोबारा गई तो 25,000 की नौकरी उसे प्रभु ने प्रदान की है और 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये तनख्वाह आगे बढ़ने की भी सफलता के साथ पूरी हुई है। प्रभु की दानी है। यहाँ अभी इनको मिली है रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेट में, इंदौर में है। इस बच्ची ने एक और चीज की थी प्रभु को प्रार्थना रखते समय। उसने कहा था प्रभु जैसी नौकरी मुझे मिलती है मैं उसका 10% यानी 10% आपके चरणों में अपनी तनख्वाह का चढ़ाऊंगी। तो उसके साथ उसने पिछले महीने वो चढ़ाया है और प्रभु को धन्यवाद देती हैं कि प्रभु ने इतनी सारे चमत्कार उनके जीवन में की। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं इन भाई बहनों की गवाहियां सुन के? तो इन सारे भाई बहनों के लिए जोरदार तालियों से प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता, वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता, परम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, परम सत्यम, परम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, परम यीशु। गाएंगे हम, गाएंगे प्रभु के गीत, प्रभु के गीत, हरवाणी से ढूंढेंगे प्रीत, गाएंगे हम प्रभु के गीत, हरवाणी से ढूंढेंगे प्रीत,
को बंद करके मार्गम सत्यम जीवन यीशु वेदम यीशु पूरे विश्वास के साथ सब मिलके मार्गम सत्यम जीवन यीशु वेदम यीशु अनुपम यीशु। मेरे पीछे प्रार्थना दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को आपके वचन के लिए तैयार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ध्यान कहीं ना भटके और आपके वचन की शक्ति से मुझे चंगाई मिले, मुझे चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हमारे दोनों हाथों को हमारे दिल पे रखें, हमारे दोनों हाथों को दिल पे रखें। आप शांत हो जाइए। ढेर सारे निवेदन ताकि प्रभु के पास आए। हमारे मन में बहुत चिंता है, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ, दर्द, कष्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अंधकार शक्ति से परेशानी, ढेर सारे चिंताओं में मैं आप बोलूं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। प्रभु यीशु तो मेरे प्रार्थना पर ध्यान दे। मेरी विनय की उपेक्षा ना कर प्रभु, हमारी सुन प्रभु, हमें उत्तर दे। मैं अपने कष्टों से व्याकुल हूं। शत्रु के कोलाहल और विधर्मी के अत्याचार के कारण मैं विलाप करता हूं, क्योंकि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं और क्रोध में मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरा हृदय मेरे अंतरतम से तड़पता, मुझ पर मृत्यु का आतंक छाया है। मैं भय से कांपता हूं। एक आशामय भविष्य की योजना तुम्हारे हित की नहीं, तुम्हारे हित की योजना है। A future with hope. I have a plan for your well-being. A future with hope. एक आशामय भविष्य की योजना है। हमारे निवेदनों को प्रभु के हवाले कर दिया, पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, पूर्ण मन से हम शांत हो जाएंगे। प्रभु यीशु के प्रेम को, उनके बातों को मन में हम हमेशा के लिए रखेंगे। उनके वचन पर हम अनंत चिंतन करेंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं है। प्रभु God is just a call distance away। एक बुलाहट के दूर से है। जिस प्रकार आप प्रभु को बुलाओ, उसी प्रकार प्रभु आपके पास आए। अपना दिल से आप प्रभु को बुलाओ, प्रभु आपके पास, आपके करीब आएगा, आपका दिल में आएगा, आपका परिवार में आएगा। प्रभु यीशु को बुलाओ। ये मां बनेंगे मध्यस्थता द्वारा, प्रभु यीशु के मां के द्वारा, उनके मध्यस्थता द्वारा हमारे निवेदनों का प्रभु यीशु के हवाले करेंगे। आइए हम जोर से प्रभु की स्तुति करें। प्रभु यीशु की ओर देखिए, अपने आंखों को खोल दीजिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए। हालेलुया, 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 संत लूकास के सुसमाचार के शुरुआत में महामारी के बारे में बहुत पढ़ा अध्याय, दूसरा अध्याय में लिखा है, पुराने जमाने में
यहूदी जन खतना किया करते थे, खतना पूर्वों की परंपरा है। आज के ईसाई जन बपतिस्मा ग्रहण करते हैं बचपन में। बच्चे लोग को, जो बच्चे हैं जो ईसाई परिवार में पुत्र या पुत्री का जन्म लेने से उनको चर्च में ले जाते हैं, उनको बपतिस्मा देते हैं तो ईसाई बन जाते हैं। ज्यादा ज्यादा उनका पाप, जो जन्म पाप, जो माँ बाप से जो पाप इस बच्चे में हुआ है, वो पाप से बच्चे को मुक्ति मिलते हैं। हालेलुया। सचमुच वो बच्चा एक स्वर्गदूत बन जाते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा देने से बच्चे का पाप मिट जाते हैं। हालेलुया। तो उसी प्रकार यहूदी जन खतना किया करते थे छोटे बच्चे को। तो 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया। यहूदी जन बच्चे का जन्म होने के 8 दिन के बाद बच्चे को उनके गिरजा में, सिनागोग में ले जाकर खतना किया करते थे। 8 दिन के बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा, नाम रखा। खतने का लेकर गया, 8वां दिन प्रभु यीशु को ईसा नाम दिया। प्रभु यीशु का नाम पहले स्वर्गदूत ने आकर कहा था, उसको तुम ईसा नाम दोगे, इम्मानुएल, गॉड इज विद अस, ईश्वर हमारे साथ। तो प्रभु को नाम दिया। स्वर्गदूत ने गर्भधान के पहले ही उसे एक ही नाम दिया था। हालेलुया। तो बच्चे को खतना करना, जैसे ईसाई बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। मैंने आपसे कहा माँ होने के नाते पापा से अधिक आपका कर्तव्य है अपना बच्चे को अपने धर्म के बारे में सिखाना, ईश्वर के बारे में सिखाना। बच्चे खास करते हुए ज्यादा की ज्यादा मम्मी के साथ रहते हैं, तो वो बच्चे को पापा से अधिक प्रार्थना सिखाना मम्मी का काम। अभी देखो प्रभु यीशु छोटा बच्चा है, मनुष्य बनकर जन्म लिया, छोटा है। उस छोटे बच्चे को मम्मी चर्च में ले जाते हैं, माँ मरियम ले जाते हैं, ताकि वो मेरे धर्म के बारे में सीखे। तो आप मम्मी होने के नाते आपका कर्तव्य ये है अपने बच्चे को ईश्वर के बारे में सुनाओ, उनको समझाओ, उनको चर्च में ले जाओ, उनको बोलो तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। बच्चा रोने पर चिल्लाने पर बोलो मत करो, उनको बाहर ले जाओ। तब ये बच्चा जब जोर जोर बात करेगा तो आप मना करेंगे बेटा बात मत करना। तब जाने और अनजाने वो बच्चे को ये महसूस होगा इधर बात करना मना है, इसका अंदर कुछ है। और धीरे धीरे बच्चा समझेगा ये पवित्र है। तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप सीख जाते हैं। हालेलुया। जब आप बच्चे को मंदिर या चर्च या गिरजा कहीं भी ले जाओ, छोटी छोटी बात सिखाना, उनको प्रार्थना करना सिखाना है, तो उनको समझाना, देखो हाथ जोड़ो, तो बच्चे को मालूम होगा किसके सामने हाथ जोड़ना है, क्या कहना है। मगर यदि आपका जीवन में प्रार्थनामय भावना नहीं तो आप अपना बच्चे को कैसे सिखाओगे? तो पहले आप अपना जीवन में एक प्रार्थनामय महल बनाओ, उसके बाद अपने पुत्र पुत्रियों को सिखाओ। हालेलुया। बच्चा जाने कल में बढ़ने पर मेरा भरोसा मेरे ईश्वर पर हो और किसी के पास वो बच्चा ना जाए। तो अपने धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बताना माँ का फर्ज बनता है। दूसरा, प्रभु यीशु को उसके बाद मंदिर में समर्पण किया गया। 8वां दिन उसको नाम दिया। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पण करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाएगा। हालेलुया। और इसलिए मैं भी प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतरों को 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उन लोगों ने, माँ मरियम और यूसुफ ने जाकर अपने बच्चे को मंदिर में यीशु को, प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर के हवाले कर दिया, चढ़ाया और उन्हें कुछ दिया। कौन सा दिया था? पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतरों का 2 बच्चे, कबूतर का 2 बच्चे। पुराने जमाने में कुछ तो देना पड़ता था। अभी देखो छोटा यीशु और थोड़ा सा बड़ा हो गया, उन्हें मम्मी, माँ मरियम और यूसुफ, पापा मम्मी दोनों में मंदिर लेकर गया, चर्च लेकर गया और उन्हें प्रभु के हवाले कर दिया। वो बच्चे का मन में ये आ गया, अभी मैं प्रभु का हूं, मेरा असली पिता मेरा ईश्वर है। आप जब अपने पुत्र पुत्रियों को ईश्वर के पास ले जाते
भी से अधिक मेरा ईश्वर का भरोसा है, मैं इनका। आप अपने बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम डालो, उनके प्रति थोड़ा आदर होना चाहिए। There should be a reverential fear, अपने आदर के एक भय होना चाहिए, आदर। मैं मेरा पापा को डरना नहीं चाहिए, मगर मुझे डरना चाहिए पापा को। पापा से मैं डर के भागे तो वो ठीक नहीं। मैं गलत काम नहीं करता हूं इसलिए कि मेरा पापा मारेगा, वो गलत है। रेवरेंशियल फियर का मतलब भय का एक आदर। मैं गलत काम इसलिए नहीं करता हूं, मैं गलत करने के मेरा पापा को दर्द हो, मैं पापा का आदर करता इसलिए मैं गलत काम नहीं करूं। ऐसे तो आप अपने बच्चे को ईश्वर के पास ले जाओ, तो बच्चे का मालूम होगा यदि मैं गलत करेगा तो मेरा ईश्वर को दुख दर्द लगेगा। तो उन्हें प्रति उनका मन में एक भावना, एक रेवरेंशियल फियर आएगा, आदर का भय है, वो गलती नहीं करेगा। तो बच्चे को ये सब बचपन में सिखाना है। आप बच्चे को आजकल क्या है ना, फ्राइडे से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे या सैटरडे तक बच्चे को स्कूल में जाना होता है और एक दिन छुट्टी मिलता है संडे को। तो पूरे दिन आप ले जाओगे बच्चे को स्कूल में, शाम को आने के बाद बच्चे को फिर क्या है, बच्चा कहलेगा शायद नहीं तो ट्यूशन के लिए जाएगा। और संडे एक दिन होता है, वो सिर्फ मंडे सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को ट्यूशन है, चाहे 90% है, उसको चर्च में नहीं ले जाएगा। फादर आने वाले हफ्ते एग्जाम में, अभी मैं संडे को कैथलिक के लिए नहीं भेजता हूँ, ये गलत है, ये गलत है। आप अपने बच्चे को कृपाओं से वंचित करते हैं, ये गलत है, ये नहीं। आपको आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, उसी प्रकार उन्हें प्रभु के पास भेजना भी आपका कर्तव्य है, नहीं तो कल आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि आप जिस प्रकार अपना बच्चे को सीखते हो, कल उसी प्रकार वो पुत्र या पुत्री बनेगा। हालेलुया। और आगे और प्रभु यीशु को मां मरियम ने मंदिर में चढ़ाया गया। उधर एक नबी था जिसका नाम था सिमेयोन। सिमेयोन ने प्रभु यीशु को देखा, कहा मैं महान हो चुका हूं क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र मसीह को देखा हूं। उसके बाद मां से कहा, मां मरियम से, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक तलवार आर पार भेदेगी। इसका मतलब क्या मालूम है? शायद आपको मालूम नहीं होगा। प्रभु यीशु को मारे मंदिर में प्रभु को चढ़ाया, उसके बाद अपने बच्चे को लिया। तब एक नबी था सिमेयोन नाम का, उसके हाथ में बच्चे को दे दिया। उसने बच्चे को देखकर बड़ा खुश होकर अभी मैं मरने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने प्रभु को देखा है। उसके बाद वो नबी मां से कहते हैं, इस बच्चे के कारण कहते हैं, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। कौन सा तलवार? असली तलवार नहीं, एक दर्द का तलवार। क्योंकि वो नबी को मालूम था ये छोटा यीशु, प्रभु यीशु खड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसको सूली पर मारा जाएगा। दर्द। वो मां मरियम के सामने उसको मारा पीटा, क्रूस पर ठोका गया, क्रूस पर तड़पते तड़प से अपना बेटा मारा। मां का हृदय को असली में तलवार भेज दिया, दर्द का तलवार। इट इज अ स्वॉर्ड ऑफ पेन। ये दर्द का तलवार मां के हृदय को भेजा। एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी, दिल को छेदेगी। पुत्र के हृदय असली से प्रभु यीशु का हृदय को छेदा गया, असली से। और मां मरियम के हृदय दर्द से छेदा गया। दोनों को दर्द उठाना पड़ा। मैं अब एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, इसके द्वारा प्रभु यीशु के कारण मां को दुख सहना पड़ा क्योंकि उसके सामने, मां के सामने अपने पुत्र को भेजा। मां होने के नाते अपने पुत्र या पुत्रियों के लिए आपको भी शायद दुख या दर्द सहना पड़ेगा। ये गारंटी है। आपके बीच में इधर बहुत ढेर सारे मम्मियां हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए आपको जरूर आज नहीं तो कल कहीं ना कभी जरूर दुख या दर्द को सहना पड़ेगा। ये जीवन का हिस्सा है, इसे आप भाग नहीं सकते। यदि आपने पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया तो उनके प्रति आपको दुख को भी अपना है, ये से आप भाग नहीं सकते। आप मत सोचना आपका जीवन एकदम बिंदास रहेगा, नहीं।
अपना यदि अपने पुत्र को जन्मिया तो इसका भाग है दर्द को भी अपनाना। माँ मरियम ने अपनाया तो आप ही माँ होने के नाते दुख तकलीफ को शायद अपनाना है। ये मुझे नहीं मालूम किस प्रकार आपको दुख तकलीफ होना है। शायद आप बच्चा बिगड़ गए होंगे, आपको रोज दुख होगा, प्रार्थना करेंगे। शायद आप बच्चा बीमार होंगे, शायद आपका बच्चा कोई बात नहीं मानते होंगे, उसका नौकरी नहीं मिला होगा, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तलवार, ये तलवार, जो तलवार माँ मरियम के हृदय को भेदा, वो तलवार आपका दिल को भी छेदेगी। इसमें कोई बात, पक्की बात है, आप इसे भाग नहीं सकते, आप बिल्कुल भाग, इसका सामना करना पड़ता है। मगर जिस भावना से आप इसका सामना करोगे, माँ मरियम ने प्यार से, प्रार्थनामय जीवन से इस तलवार को अपनाया, इसलिए अपना पुत्र तीसरा दिन महिमा के साथ जी उठा। हालेलुया। तो प्रभु जब आपको दुख देते हो अपने पुत्र या पुत्री के कारण, आप उसको किस प्रकार देखते हैं? विश्वास के साथ, प्यार के साथ, प्रार्थना के साथ, तब आपका बेटे का बेटी का जीवन आशा में भविष्य में बदलेगा। हालेलुया। मैं आपको असली कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बिल। ये बिल की कहानी है। इसे कहानी बताते हैं बेक्का फिंग नाम का आदमी बताते हैं। बेक्का फिंग, बिल का पापा मम्मी अमीर है, इतना बड़ा अमीर भी नहीं मगर पैसा है। बिल पढ़ा लिखा हो गया, डिग्री पहुंचा, डिग्री ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम कुछ भी हो। तो पापा ने कहा, बेटा ने कहा, पापा मैं डिग्री किस दिन पास हो जाऊंगा, मुझे कार खरीद के दे देना। तो बिल का पापा कहा, बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए जिस दिन तुम पास होगा उस दिन तुम्हें मैं कार खरीद के दूंगा, कार दूंगा, मैं तुम्हें कार दूंगा, नहीं तो कार के लिए पैसा दूंगा, कुछ भी हो। तो पापा ने कहा चलो हम जाके देखते हैं तुम्हारे पसंद का गाड़ी कौन सा है। तो पापा बेटा एक हफ्ते जितने कारों की शोरूम में घूमते घूमते रहेगा, एक कार देख लिया, बेटे को भी पसंद आया, पापा को भी पसंद आया, दोनों घर चले गया। अभी जिस दिन तुम पास होगा उसी दिन उसका पापा थोड़ा प्रार्थना भी किया करते थे। ये असली कहानी है, कोई झूठ नहीं, ये कहानी नहीं है, हकीकत है। ये बांग्लादेश में था, यूरोप की कहानी है। बिल नाम का लड़के का, उसका खुद ही कहानी जिसने ये फिंग को बताया था। फिंग ने लिखते हैं जो जिस दिन बिल ग्रेजुएशन पास हो गया उसी के साथ बिल अपना घर पहुंचे। तो पापा ने क्या किया, उन्हें एक महान गिफ्ट दिया। बेटा ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसको बड़ा गुस्सा आ गया, ये खोल के देखा, ये बाइबल है। उसने उठा के फेंक दिया। वो सोचा पापा मुझे कार की चाबी देगा। पिताजी ने उसे कार नहीं दिया, कार की जगह पर क्या दिया, बाइबल दिया। लड़का ने बाइबल उठा के फेंका, ये पूरा कवर करके रखा था, उसका मालूम हो गया, बाइबल उठा के फेंका। उसके बाद पापा ने जिस बाइबल फेंका था पापा कुछ भी बोल नहीं पाया, ना बाप। ये लड़का ने पापा मम्मी के साथ लड़का उसी टाइम अपना घर छोड़ दिया। फिर पापा मम्मी को लड़के के बारे में कोई खबर नहीं। दिन बीता गया, साल बीत गया, बहुत सालों के बाद बिल अपना घर पहुंचते हैं जिस दिन उसका बाप का मृत्यु हुआ। बिल 25 या 30 साल के बाद अपना घर लौटते हैं, पता नहीं क्यों लौटा। उसी दिन उसका बाप का मृत्यु हुआ। ये बड़ा दर्द हो गया, पापा को दफनाया। उसके बाद बिल्ली ने जिस कमरा में रहते थे उस कमरा में घुसा, उसके मेज पर वो बाइबल पड़ा था। उसका ऊपर का जो गिफ्ट बाइक है वो खुला नहीं था। बाद में उसको मालूम हो गया मैंने बहुत बड़ा गुनाह की, मेरा पापा मम्मी के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह की। मैंने पापा ने जो बाइबल गिफ्ट दिया मैंने उसको उठा के फेंके चले गया। आज मेरा पापा का मृत्यु हो गया, बड़ा दुखी हो गया, पश्चाताप करने लगा। आप बताओ वो पापा मम्मी को दुख हुआ कि नहीं? बिल्ली के पापा मम्मी को दुख हुआ है कि नहीं हुआ? शायद आपका पुत्र या पुत्री के कारण आपको भी दुख सहना पड़े कहीं ना कभी। आप चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखे हो, नहीं तो स्कूल में कभी नहीं गए हो, आपको अपना पुत्र होने के नाते, पुत्री होने के कहीं ना कहीं आपको दुख तकलीफों का सामना करना ही है। ये जीवन का हिस्सा है, नहीं तो जीवन पूर्ण नहीं बनते। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप अच्छी तरह से मां नहीं बनेंगे। जीवन सिर्फ आनंद से भरा नहीं है,
बाइबल में पढ़ते हैं, शास्त्र के अंदर में प्रभु कहते हैं मैं आनंद भी देता हूँ, मैं दुख भी देता हूँ। यदि तुम मेरे से आनंद लेने पर मेरे से दुख क्यों नहीं लेते? वो भी जीवन का हिस्सा है, तभी हम असली इंसान बनते हैं। दुख देगा, शायद बेटा दारू पीते होंगे, शायद लड़ाई करते होंगे, कभी उल्टा सीधा काम करते होंगे, बीमार होंगे, कुछ समझते नहीं होंगे, पढ़ने में बेवकूफ होंगे। ये सब माँ बाप के लिए दर्द है, इसका सामना आपको करना पड़ता है, ये आपका जीवन का हिस्सा है। और बिल की कहानी, बिल उसी कमरा में बैठ के रोने लगा। वो बाइबल उसने ले लिया, लेकिन 30 या 25 साल पहले अपना पिताजी ने उसको गिफ्ट में पाई करके दिया था। उसने धीरे धीरे वो पाई को खोल दिया, वो कवर को। उसने पहला पेज खोला तो देखा है $150 रखा था पापा। एक कार खरीदने का पैसा पूरा पापा ने ये बाइबल के अंदर रखा था। हालेलुया, हालेलुया। शायद ये बड़ा बच्चे लोग हमारे बच्चे लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं। हम हमारे पापा मम्मी के बातों को नहीं समझते, क्योंकि अपना अनुभव से करते हैं। बच्चे लोग नहीं मानते। यदि बिल उसी दिन एक पेज खोल के देखता तो पापा मम्मी को दर्द नहीं होते, बिल को भी दर्द नहीं होता। एक कार खरीदने का पूरा पैसा, जो कार जाकर देखा था उस कार का उतना पैसा पिताजी ने बाइबल के अंदर रखा, कवर करके दिया मेरा बेटा को कुछ सरप्राइज देने के लिए। मगर बेटा ने क्या किया? अपने पापा मम्मी की बातों को नहीं समझा, बातों को नहीं समझा। इधर 150 हम सब कोई ना कोई पिताजी का या माताजी का पुत्र पुत्रिया। शायद हमारे पापा जिंदा होंगे, मम्मी जिंदा होंगे, नहीं तो स्वर्ग चले गए होंगे। हम कभी कभी उनके बातों को नहीं माना, कभी कभी हमने उनके बातों को नहीं माना, उनके बातों को नहीं समझा, हमने उन्हें दुख तकलीफ दिया। एक बात याद रखना, यदि बच्चे लोग अपने पापा मम्मी के बातों को नहीं समझने पर, उनको दुख देने पर, जरूर एक दिन उनको, वो लड़कों को भी वो सामना करना पड़ता है। ऐसे कोई नहीं बच सकता। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, मैं तुरंत बताता हूँ, आपको मालूम है, शायद मैंने आपसे नहीं कहा कहानी। एक राजा कहीं रहते थे, राजा, उनका बीवी, राजा और रानी, उनका एक पुत्र जन्मा, एक ही बेटा, राजकुमार। बड़ा पालन पोषण किया, पापा मम्मी उनको इतना प्यार दिया। अभी पापा बुजुर्ग हो गया, बड़ा बुढ़ा हो गया। पापा ने कहा अभी देखो, अभी मैं मेरा राज्य संभालने का नहीं हूं, बेटा तुम राज करो। तो बेटा ने अपना पूरा अधिकार बेटे को दिया, बेटा राजा बना। तो राजा बन गया तो अभी चाहिए उसके लिए रानी, बेटी के लिए, बेटा के लिए बहू चाहिए। ढूंढा, दूसरा राज्य से एक राजा का बेटी को लाया, शादी कराया, बड़ा खुश हो गया। कुछ दिन के बाद बेटा का मालूम में मेरा पापा मम्मी मुझे प्यार करता है, मगर उसका बीवी सोचते हैं बेटा मेरे से अधिक उसका पापा मम्मी को प्यार करता है। तो ये लड़की ने, रानी ने अपना, उनके राजा का, छोटा राजा का पापा मम्मी को अपने जीवन से अलग करने लगा, उनको दुख दर्द देने लगा। आप लोग थोड़ा आगे आगे बैठिए, शायद बारिशों के लोग अंदर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी आप लोगों, अभी राजा और बड़ा राजा और उनकी मिसेस और रानी दोनों गुजर। अभी उसका बेटा का शादी हो गया, बेटा का बीवी और नए वाली बहू, वो अपना इनके पापा मम्मी को प्यार नहीं करते। कहा तुम इन दोनों को हमारा जीवन से अलग करो, तुम इनको हमारा जीवन से अलग करो। तो राजा ने कहा ये तो मेरा पापा मम्मी है। तो उसने कहा तुम्हें पापा मम्मी चाहिए या मैं? तुम्हें पापा मम्मी चाहिए या मैं? राजा ने कहा बड़ा सुंदर है बीवी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो अपने पापा मम्मी को अलग करो। उसने कुछ अलग रखा, मगर फिर भी बीवी खुश नहीं है। आखिरी में कहा यदि तुमको मेरी जरूरत है तो अपना पापा मम्मी को तुम कहीं भी ले जाके मार डालो। शायद कहानी हो गई, अपना पापा मम्मी को ले जाकर तुम मार डालो। बेटा ने कहा ये तो मेरी पापा मम्मी है, मैं वहीं से मार डालो। तो उसने दोबारा सवाल, तुम्हें पापा मम्मी चाहिए या मैं? तो कहा मुझे मैं चाहिए, तुम मेरी बात को सुनो। तो राजा ने
अपना रिद्ध लिया और पापा मम्मी जो बुजुर्ग हो चुके हैं दोनों को उस पर बिठाया और खुद को गाड़ी चलाने लगा। तो राजा का एक बेटा था 12 साल का लड़का, उसने चिल्लाया पापा जी, छोटा राजा, राजा का पुत्र जन्मा था, मैं भी आपके साथ आ रहा हूं। अभी राजा ने रिद्ध रोक लिया, छोटा बच्चे का अपने साथ बिठाया, रिद्ध चला रहा है पापा मम्मी। तो पापा मम्मी कहते बेटा तुम हमें कहां ले जाते हो? नहीं मैं आपको ले जा रहा हूं कहीं, नहीं बताया, जंगल ले गया। राजा ने सोचा मेरा पापा मम्मी को मैं जंगल में ऐसा छोड़ दूंगा कोई जानवर आकर उन्हें पकड़ के कहा जाएगा। तो बाद में उनका दिल में दर्द होने लगा, मेरा पापा मम्मी को कोई जानवर कहा जाएगा, फाड़ कर कहा जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ये मेरी पापा मम्मी है, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तुरंत बीवी का शब्द मन में आया, तो मैं मेरी जरूरत या पापा मम्मी, मैं क्या करूं? राजा बीच में फंसा है, समुद्र और शैतान के बीच में। राजा ने कहा मेरा पापा मम्मी को मैं मार डालूंगा। कैसे? बिना दर्द का। उसने क्या किया, उनके साथ एक फावड़ा लेकर गया था, कुछ कसी, उसने बड़ा गड्ढा कूदा, अपना बुजुर्ग पापा मम्मी को उसने मिटाया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया, दर्द से मिट्टी डाल दिया और वापस लाकर बेटा को बोला चलो गाड़ी चलाना शुरू किया। तो बेटा कहते हैं पापा जी गाड़ी रुको, रिद्ध रुको। हालेलुया। तो बेटा कहते हैं पापा रुको, पापा रुको। तो तुरंत राजा ने रथ रुक लिया। वो बेटा वो रथ से उतरकर जिस हिसाब पर उसके दादा दादी को गाड़ा था उसकी ओर भागा। उधर से जो कसी पड़ा था, जो फावड़ा पड़ा था, उसको लेकर आया, राजा के साथ रथ पर बैठ लिया। तो राजा ने पूछा बेटा तुम इस कसी को क्यों लाए हो? पिताजी कुछ दिन के बाद आप और मेरा मम्मी दोनों गुजर हो जाओगे, उसी दिन मुझे भी गड्ढा कूदना है, आप दोनों को इसी प्रकार डालना है। बाइबल में लिखते हैं इस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि मैं मेरा पापा मम्मी की बातों को मानने पर, उनका आदर करने पर मुझे कृपा मिलेगा, उनको दुख तकलीफ देने पर कल मेरे बेटा बेटी मुझे भी उसी प्रकार मेरा साथ व्यवहार करेगा। आप अपने पापा मम्मी को जिस प्रकार आदर करते प्यार करते उसी प्रकार आपके पुत्र पुत्रियां भी आपके साथ करें। तो याद रखना चाहे आपके पापा मम्मी कितने भी कराओ, उनको आदर करवाएं। और आगे बताते हैं, मैंने आपसे कहा तो मां मरियम ने अपने पुत्र के प्रति दुख तकलीफ अपनाया, उसी प्रकार अपने बच्चों के लिए माँ बाप को दुख तकलीफ अपनाना है। और एक और बात, अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, हमारा टाइम खत्म होने वाला, इसलिए एक और बात कर रहा हूँ। बाइबल में लिखते हैं प्रभु यीशु को कुछ दिन के बाद मां मरियम ने यरूशलेम मंदिर ले गया। मंदिर में जाने के बाद बेटा खो गया। 3 दिन के बाद मम्मी और पापा का मालूम, यूसुफ और मरियम को मालूम हो गया बेटा हमारे साथ नहीं है। वो लोगों ने मंदिर चले गया तो देखा प्रभु यीशु मंदिर में पंडितों के साथ बात कर रहे थे। बेटा तुमने हमारे साथ क्यों किया? तो बेटा ने कहा मैं मेरे प्रभु की सन्निधि में हूं। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं, मां मरियम और यूसुफ अपने पुत्र को ढूंढकर उनके पीछे चले गए। उनको मालूम होना चाहिए उनका बेटा किधर है, वो बेटा क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। आप अपने बेटे को बेटियों को स्कूल भेजते हो, मोबाइल देते हो, आपको भी उनके बेटे के पीछे जाना है। कहने का मतलब उनके ऊपर नजर रखना है, मेरा बेटा स्कूल जाता है कि नहीं, या पिक्चर के लिए जाते हैं, या पार्क में घूमते हैं, या और कोई मॉल में घूमते रहते हैं, आपका पॉकेट से पैसा चोरी करता है कि नहीं, वो क्या काम करते हैं। आप 25,000 के 30,000 के 50,000 के फोन खरीद के देते हो, उसके बेटा क्या करते हैं आप देखना। आप देखो अपना बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप नजर रखो, ये भी आपका कर्तव्य है। ये संत यूसुफ और मां मरियम बाइबल में आप परिवारों के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। आप अपने पुत्र पुत्रियों के ऊपर नजर रखो, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आपका बेटा बिगड़ेगा नहीं, बेटी कभी नहीं बिगड़ेगी, नजर रखो।
मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, मेरा बेटी क्या कर रही है, आप उनके ऊपर नजर रखो, उनके सही रास्ते पर चलना सिखाओ। आपका काम है, आपका कर्तव्य है। और आखिरी में बाइबल बताते हैं, और प्रभु ने कहा, मां मरियम और यूसुफ ने कहा, बेटा तुमने हमारे साथ क्या किया? तो बेटा कहा, देखो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने मेरा पिताजी के संगति में, मैं कहा था मेरा यीशु, प्रभु यीशु कहा था मंदिर में, किसके पास? पिता परमेश्वर के साथ। वो बाइबल के बारे में बात कर रहे थे, पढ़ लो, तौरा यहूदियों के कानून के बारे में बात कर रहे थे। आप चीज याद रखना, बेटा पापा मम्मी से अलग हो गया, एक ही दिन आपका बेटा और बेटी भी आपसे अलग हो जाएगा। प्रभु यीशु भी अपना माँ बाप से अलग हो गया, मगर उसने कहीं बिगड़ के नहीं गया, उसने जिस जगह पर पहुंचना था उधर ही पहुंचा, क्योंकि जो बेटा बच्चा था, माँ ने उन्हें मंदिर लेकर गया, ईश्वर के बारे में बता, अच्छे अच्छे बातें सिखाई, इसलिए बेटा बड़ा होने के बाद भी मंदिर चले गया, कहीं बिगड़ा नहीं। जब आपका पुत्र पुत्री छोटा है तो उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, उनकी रास्ता कहाँ है, कहीं जाते आप उनके ऊपर नजर रखो, आपके बेटा या बेटी कहीं नहीं बिगड़ेगा, वो अच्छा जगह पर पहुंच जाएगा, उनका भविष्य आशामय भविष्य में बदलेगा। ये आपका कर्तव्य है। बाइबल बहुत कुछ सिखाते हैं। और आखिरी में बाइबल प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, मां मरियम और यूसुफ के बेटे के बारे में बताते हैं, आपके पुत्र पुत्रियों के बारे में बताते हैं। यदि मां मरियम और यूसुफ की तरफ आपने अपना कर्तव्य निभाया है तो if you are done your responsibilities in a proper way, यदि आपने अपने कर्तव्य को जिस प्रकार करना था उस प्रकार निभाया है तो बाइबल बताते हैं, बालक यीशु बढ़ता गया, बड़ा हो गया, उसमें बेलतदा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। देखो बालक यीशु बड़ा हो गया क्योंकि माँ ने अच्छी अच्छी बातें सिखाई, बेटा कभी बिगड़ा नहीं क्योंकि माँ बाप ने उनके ऊपर नजर रखा, बेटा बिगड़ा नहीं। कहते हैं बालक यीशु बड़ा हो गया, उनका बुद्धि का और बल और शरीर का विकास होता गया, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पद संख्या 52 बता दे, ईसा की बुद्धि, फिर से बता दे, ईसा की बुद्धि, उनका शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले किसका अनुग्रह मिला? इससे पहले कहाँ मिला? प्रभु यीशु बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बच्चे को प्रार्थना में जीवन बिताना सिखाओ, तब सबसे पहले ईश्वर का अनुग्रह उन पर छाया रहेगा। उसके बाद क्या हुआ बताते हैं, 52 में बताते हैं, ईसा का बुद्धि, फिर से बताते हैं, शरीर का विकास होता गया, ईश्वर साथ मनुष्यों के अनुग्रह बढ़ते गए। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मनुष्यों का अनुग्रह, सब लोग उसके बारे में अच्छा बात गाने लगो, ये तो वो मरियम का बेटा है। कहने का मतलब आपके पुत्र पुत्रियों के ऊपर ईश्वर का कृपा होंगे, प्रभु यीशु का अनुग्रह होंगे, और आपके पुत्र पुत्रियों के बारे में लोग अच्छा कहें, देखो कितना अच्छा लड़का है, ये कौन सा खानदान का है, इनका पापा मम्मी कौन है। मगर ये बात आप आखिरी में नहीं दे सकते, ये बातों को आपको बचपन में ही देना है, थोड़ी थोड़ी देना है, तो बेटा बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लीलो हे भगवन हमारा ये बलिदान, जीवन तुम्हारा ही दान, करते हैं हम समर्पण। लीलो हे भगवन हमारा ये बलिदान, जीवन तुम्हारा ही दान, करते हैं हम समर्पण। हे प्रभु सृजन भरा ग्रहण करो उपहार, हे प्रभु पालन भरा अपना
प्रभु कृपा सागर तू ही हमारा आधार वेदों में भगवन हमारा ही बलिदान जीवन तुम्हारा ही नाम करने में हम समर्पण हे प्रभु श्री हमारा मैंने शुरू से कहा था प्रभु यीशु के प्रेम को, उनके कृपा को अपने जीवन में महसूस करो। जिस घड़ी पर माँ बाप होने के नाते मुझे मेरा कर्तव्य को निभाना था, मैंने उसे निभाया नहीं। मैंने मेरा पुत्र पुत्रियों का पीछे नहीं किया, उन्हें अपने मर्जी पर भेज दिया। मैंने गुनाह किया, इस गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा चाहेंगे। मेरी गलती से मेरा बच्चे का रास्ता बिगड़ गया तो मैं उसके कातिल हूँ। हम प्रभु यीशु से उसके लिए क्षमा चाहेंगे। मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। यदि मैंने मेरा पापा मम्मी के बातों को नहीं माना, मैंने मेरा पापा मम्मी को टुकड़ा है, उन्हें दुख तकलीफ दिया, तो प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु यीशु अपने माता पिता के बातों को माना। मां मरियम और यूसुफ अपना पुत्रों की देखभाल किया, उनके ख्याल रखा। माँ बाप पुत्रों के ख्याल रखें, बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करें, अपने यीशु के कृपा के लिए योग्य बने। अपने जितने माँ बाप इधर हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए प्रार्थना करें। जितने बेटा बेटियां इधर अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें। उनके लिए यदि हमने उन्हें दुख दिया तो प्रभु से क्षमा चाहेंगे। उन्हें हमें संतोष दिया, खुश दिया, आनंद दिया तो हम प्रभु को धन्यवाद दे देंगे।
आइए प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा दिल का काम यीशु की आत्मा सत्य की आत्मा। आप अपने हाथों को दिल पे रखो। वैसे आप प्रभु यीशु की ओर देखो। इधर जितने वॉलंटियर्स हैं जो इंटरसेसरी ग्रुप जो प्रार्थना करते हैं, टाइम मसाले के सामने बैठ के ग्रुप आपके लिए प्रार्थना करते हैं। टाइम मसाले के सामने जब आप लोग गाना गाते हो, ये लोग उधर बैठ के ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में फादर लोग भी अभी जितने इंटरसेसरी ग्रुप और हम लोग फादर लोग आप लोग के ऊपर हाथ उठाकर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अपने दोनों हाथ बढ़ा करने इनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। ये फादर लोग भी दोनों अपने हाथों से आपको आशीर्वाद देगा। तो आपके ऊपर हाथ रखिए। आप अपने हाथों को अपने दिल पे रखिए। आप अपने हाथों को दिल पे, आपके मन में जो भी निवेदन है आप प्रभु यीशु को दो। मन में कोई भी दुख परेशानी है सब कुछ प्रभु को दो। फादर लोग इंटरसेसरी ग्रुप आपके लिए प्रार्थना करें। आपके मतलबों को लेकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। आप प्रभु यीशु के प्रेम को महसूस करो। प्रभु कहते हैं थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ। तुम चिंता मत करो। लोग कहते चिंता करने से तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। चिंता मत करो। तो ईश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु में कृपा देगा, सब कुछ देगा। प्रभु की आत्मा शक्ति की आत्मा पावन आत्मा बदल रहेगा। अब यह बीमारियों से छुटकारा पाओगे, वेदना से मुक्ति पाओगे, दुखों से हर एक दर्दों से आप मुक्ति पाओगे। तो आनंद से भरेगा आपका दिल में, आपका परिवार में शांति भरेगा। आइए हम इस मसलों को लेकर प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और तेरे के नाम में हालेलुया हालेलुया। जीवन यीशु, प्रियतम यीशु।